नमस्कार। अस्ट्रो राकेश फैमिली में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सभी लोग ठीक हों। आज का जो वीडियो का टॉपिक है विपरीत राजयोग कैसे देखें। ठीक है, तो विपरीत राजयोग के लिए हमें ज़रूरत है जिस घर का वो बता दे रहे हैं। 6, 8 और 12 इन्हीं घरों से हम विपरीत राजयोग का फल प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो विपरीत राजयोग जानने के लिए यहाँ मैं कुछ ज़रूरी शब्द लिखा हूँ, ये भी मैं बता दूंगा। फिलहाल के लिए अभी जो बता रहा हूँ ध्यान से समझिए। 6, 8 और 12 इनके जो भी स्वामी हों, ठीक है, अगर इन्हीं घर में हों या एक दूसरे के घर में बैठे हों तो जाके विपरीत राजयोग बनता है। अब यहाँ 7 लिखा हुआ है। तुल्ला के स्वामी शुक्र हुए। अब शुक्र यहाँ बैठे हैं तो भी ठीक है, या शुक्र यहाँ बैठे हैं या शुक्र यहाँ बैठे हैं तो राजयोग बनता है। अब 8वें घर के स्वामी धनु और धनु को स्वामी जो है गुरु हुए। अब गुरु यहाँ बैठे या गुरु यहाँ बैठे या गुरु यहाँ बैठे तो 8वें का स्वामी 6ठे में बैठे या 12वें में बैठे या 8वें में बैठे तो जाके लाभ मिलेगा। अब यहाँ 1 लिखा हुआ मेष के स्वामी मंगल हो। ठीक है, तो मंगल इसी घर में हो, यानी 12वें घर में हो या 6ठे घर में हो या 8वें घर में हो तो जाके विपरीत राजयोग बनेगा। हाँ, ये ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ 1 के जैसे स्वामी 8, 1 और 8 7वें का स्वामी बन रहे, तो इसे हमें नहीं देखना है, सिर्फ हमें 6, 8 और 12 को देखना है। अब इस विपरीत राजयोग जैसे बना रहता है तो ये कटित कैसे होता है, यानी इसका फल नहीं मिलने का कारण क्या होता है, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। इसमें एक और बात ध्यान रखना है, 7वीं दृष्टि या जो ग्रह बैठे हों, ठीक है, उनकी दृष्टि कहीं भी बैठे हो अगर पड़ता है तो भी विपरीत राजयोग बन सकता है। मान के चलिए कि मंगल है, ठीक है, तो ये मंगल यहाँ बैठे हों, ठीक, तो इनकी जो है दृष्टि हम देखेंगे 6, 8, 12 पे पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। दृष्टि होता है 4, 7, 8, ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नहीं पड़ रहा है तो नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ शुक्र बैठे हैं और यहाँ शनि बैठे हैं। शनि की 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ रहा है, जैसे शनि की 3 दृष्टि होती है, 3, 7, 10, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ रहा है तो ये विपरीत राजयोग भंग हो जाएगा, यानी इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो पता चल गया कि भंग होने का कारण क्या है। अगर 6, 8, 12 के स्वामी को कोई दूसरा ग्रह देख रहा है जो इनके स्वामी नहीं है तो वहाँ जो है इस राजयोग का लाभ जो है ख़त्म हो जाता है, यानी नहीं मिलता है, वो भंग हो जाता है। ये नोट के बारे में मैं अभी समझा रहा हूँ। जैसे 6, 8, 12 के स्वामी एक दूसरे के भाव में बैठे हों, मैंने पहले ही बताया कि 6, 8, 12 इनके जो स्वामी हैं इसमें बैठे, इसमें बैठे या इसमें बैठे तो जाके लाभ मिलेगा, या इसी घर में बैठे हों तो भी लाभ मिलेगा, तो जाके विपरीत राजयोग बनता है। लेकिन अब परंतु का एक बात है कि इनके स्वामी यानी इन्हीं के जो स्वामी होते हैं 6, 8, 12 के स्वामी के अतिरिक्त अगर कोई ग्रह नहीं देखेगा तब जाके विपरीत राजयोग का फल मिलेगा। अब यहाँ यानी शनि शुक्र को देख रहे हैं तो यहाँ विपरीत राजयोग भंग हो जाएगा, यानी इसका लाभ
नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो कभी भी जैसे यहाँ देखिए लग्न के भी स्वामी शुक्र बन रहे हैं तो इसका काउंट नहीं कीजिएगा। अब सप्तम के स्वामी जो है मंगल यहाँ भी बन रहे हैं तो ये काउंट नहीं कीजिएगा। सिर्फ आपको काउंट क्या करना है, 6, 8, 12 को देखना है। ठीक है, एक दूसरे के घर में बैठे हों तो बनेगा, या एक दूसरे पे दृष्टि हो तो बनेगा, या स्वयं के घर में बैठे हों तो बनेगा, और इन्हें कोई दूसरा ग्रह देख रहा है जो 6, 8, 12 के स्वामी नहीं है तो ये राजयोग भंग हो जाएगा। विपरीत राजयोग है, एक दूसरे तरीके से भी देखा जाता है। जैसे किसी किसी सदस्य के कुंडली में किसी घर में 3 से 4 ग्रह एक साथ बैठे या 5 ग्रह बैठे हों तो उसके भी माध्यम से, यानी जैसे अगर आपकी कुंडली में अगर 5 ग्रह एक साथ बैठे हैं तो उसमें राजयोग है या नहीं है, इसके लिए हम कैसे पता करेंगे, तो अभी मैं बता रहा हूँ। 5 ग्रह एक साथ बैठे हों, ठीक है, तो मान के चलिए कि इस घर में 12वें घर में 1 नंबर की गिनती है। ठीक है, तो यहाँ सूर्य बैठ गया, मंगल बैठ गया, चंद्रमा बैठ गया, या गुरु हो गए। ठीक है, सूर्य मंगल चंद्रमा गुरु, यहाँ पे शुक्र को भी हम रखते हैं। अगर इस तरीके से आपके कुंडली में किसी भी हाउस में 4 ग्रह या 5 ग्रह एक साथ बैठे हों और उनमें से कोई एक ग्रह उच्च का हो तो उससे भी विपरीत राजयोग बनता है। जैसे कि सूर्य जो है अगर पहली राशि में बैठे हैं, ठीक है, तो मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं तो यहाँ ये राजयोग बनता है। ठीक, तो इसी तरीके से आप जो है यहाँ देख सकते हैं। मान के चलिए कि आपकी कुंडली में कहीं यहीं पे 3 ग्रह बैठे हो छठे हाउस में, जैसे शनि हो गए, गुरु हो गए, चंद्रमा हो गए। ठीक है, तो शनि यहाँ उच्च के हो जाते हैं तुला राशि में। देखिए घर हमेशा कभी भी कंफ्यूज नहीं रहेगा। कुंडली में ये जो अंक लिखा हुआ है ये राशि होता है, और घर जो होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इस तरीके से हम हाउस यानी घर जो बोलते हैं उसे काउंट करते हैं। आपकी कुंडली में यहाँ कोई भी अंक लिखा हो आप देख लीजिएगा कि जो जैसे 3 ग्रह हो या 4 ग्रह या 5 ग्रह बैठे हैं उनमें से कोई एक ग्रह उच्च का बैठा हो तो उसमें विपरीत राजयोग का फल प्राप्त होता है यानी मिलता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि 5 ग्रह एक साथ बैठे हैं तो चिंता या परेशानी का कोई बात होता है। यह अच्छा भी है कि अगर उसमें से कोई भी एक ग्रह या 2 ग्रह अच्छी स्थिति में हो और उच्च में बैठे हों तो आपके लिए विपरीत राजयोग का फल देंगे ही देंगे। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।